एक प्रातः गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे और उनकी शंकाओं का निवारण कर रहे थे। बुद्ध बोले, आज मैं तुम लोगों को ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके पास ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद थे, मगर उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा अशांत रहता था और अगर शांति मिलती भी तो सिर्फ कुछ क्षणों की। एक दिन सेठ को पता चला कि निकट के गांव में एक साधु बाबा रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं कि उससे मनवांछित वस्तु मिल जाती है। साधु को ढूंढता ढूंढता सेठ उनके गांव जा पहुंचा। साधु के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया, बाबा, मेरे पास बहुत धन है, किसी चीज की कमी नहीं, परिवार भी अच्छा है, मगर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कृपया मेरी अशांति दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज या गंडा देंगे या मंत्र फूकेंगे जिससे उसका मन पूर्ण रूप से हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। मगर साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सेठ को दूसरे दिन आने को कहा। जब सेठ दूसरे दिन वहां पहुंचा तो साधु ने उसे धूप में बैठ जाने को कहा और खुद कुटिया में छाया में जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। सेठ का बुरा हाल हो रहा था। वह पसीने से तरबतर हो गया और उसे बहुत क्रोध भी आया, मगर फिर भी सेठ ने किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखा और वहां बैठा रहा। धूप ढलने तक साधु ने सेठ को वहां ऐसे ही बैठाए रखा। उसके बाद साधु ने कहा, तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। सेठ सुबह से भूखा था। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, मगर अन्न का एक दाना भी उसे नसीब नहीं हुआ। लेकिन सेठ ने देखा कि साधु ने तरह तरह के व्यंजन और पकवान उसके सामने बैठकर मजे से खाए। रात को साधु ने सेठ को अपने पास ही रख लिया। सेठ उस रात बहुत व्याकुल रहा। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। वह व्यर्थ ही साधु के पास अपने दुख का निवारण ढूंढने आया। सवेरा होते ही सेठ ने अपना बिस्तर बांधा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा सेठ के सामने आ गए और बोले, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टे मुझे ऐसी दिक्कतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्यपूर्वक साधु से कहा, क्या कह रहे हैं बाबा, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं लेता ही क्या? साधु ने कहा, सेठ, पहले जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें यह ज्ञान दिया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद बड़े मज़े से खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, यह याद रखना, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हारी धन जायदाद, तुम्हारी कीर्ति तुमने अपनी मेहनत से कमाई है, वैसे ही अपने मन की शांति भी तुम्हें अपनी साधना और खुद की मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखों के आगे से जैसे पर्दा हट गया और उसकी आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वह अपने घर को चल पड़ा। मित्रों, अगर आपका मन भी उस सेठ की तरह अशांत रहता है तो यह कहानी आपके लिए है। आपको अपनी सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। आपके मन की शांति आपके अंदर ही मिलेगी, जिसे आप खुद अपनी मेहनत से ही ढूंढ पाएंगे। राह दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
मगर उस राह पर चलना आपको ही पड़ेगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह प्रेरक कहानियाँ अपने प्रियजनों तक पहुँचाने के लिए शेयर बटन दबाएं।